मैं नीरज शर्मा यथार्थ बायोटेक से। आज मैं आया हूँ जो हमारे पपीते की खेती जो बागपत ज़िले में कर रहे हैं हमारे जो किसान भाई हैं आदेश जी। तो पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ। तो आदेश जी पहले तो अपना परिचय बताओ। मेरा नाम आदेश कुमार जी, गांव लियाचोड़ा, जिला बागपत है, यूपी। अच्छा। हाँ जी, तो हमने ये 4 एकड़ जो पपीता लगाया है, नर्सरी आपके यहाँ से लिए सर। चलो नर्सरी के बाद बाद में करेंगे। जी आदेश जी ये बताओ कि आपने पपीते खेती में क्या चीज़ सीखी जो किसान को वो बताना चाहते हैं कि जिससे कि उनका नुकसान ना हो। तो खेती में देखो सर, ये है कि एक तो मल्चिंग, एक तो अपनी मल्चिंग होगी। अच्छा, मल्चिंग क्यों होनी चाहिए? मल्चिंग सर ये है कि एक तो खरपतवार की समस्या, और एक पौधे को जो बराबर फोक बनी रहे, बराबर पौधे को एक बराबर नमी, एक बराबर मॉइस्चर बना रहे उसमें। अच्छा, कुछ किसानों को क्या है कि जैसे हम लोग मल्च के बारे में बताते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मल्च लगाने से हमारा खर्चा बढ़ गया। नहीं। अभी अगर यदि मल्च नहीं होती तो यहाँ कितने रुपए बीघे का नराई का लेते लोग? अजी मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, आप इधर आ जाओ। कोई नहीं, आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कुछ ऐसे नहीं है। अगर मल्चिंग ना होती तो मैं इसमें पपीता भी नहीं हो पाता। पिछली बार मैंने बिगर मल्च के लगा दिया जी। पिछली बार फेल हो गए और पिछली बार फेल हो गए, जुतवा नहीं पड़ा, मतलब ट्रैक्टर तो मतलब घास कितनी हो गई थी? घास भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़ा और काम में लगे, 1 महीने के अंदर ही, मतलब बरसात में तो नड़ाई का मौका ही नहीं मिलता। बरसात के टाइम में नड़ाई का मौका नहीं मिलता, उसमें ना लेबर लग पाती, इतने में घास जो ऊपर हो जा, पपीता नीचे और खरपतवार ऊपर। तो इससे इसके क्या है जी, बरसात में बिल्कुल बराबर काम करेगा। और इसके अंदर बराबर है ना, देखो बराबर नीचे फोक बन रही है बिल्कुल, जो की तुई जैसे बिल्कुल भान का भान। और आप दूसरी फसल भी लगा सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। दूसरी क्या है कि हमारे जो उत्तर भारत में जी जमीन हमारी कहती है दोमट मिट्टी है। जी। अब हम फ्लड में इरिगेशन कर रहे हैं। फ्लड में इरिगेशन करने से क्या होगा, मिट्टी हमारी बैठ जाएगी। तो किसान भाइयों को थोड़ा सा ये वहम रहता है कि भाई हम मल्च लगा रहे हैं, मल्च से हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और आपका भी अनुभव है कि मल्च से फायदा है, क्योंकि खरपतवार नहीं होता है। बिल्कुल। दूसरा, मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी होती है। देखो सर, आने वाला टाइम जो है, अभी तो देखो किसान मान रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम जो है मैं मल्च का और ड्रिप का ही रहेगा। ये मेरा अपना अनुभव है सर। अगर हम इसमें मैं अपने को देखूं, क्योंकि मैंने खेत भी मतलब उस पर ले रखा, ठेके पे ले रखा, और मल्च भी कराई है। अब ड्रिप की व्यवस्था यहाँ 12 नहीं थी सर, जो 12 होती है, मैं ड्रिप भी अपनी कराता है इसमें। अच्छा, पानी की व्यवस्था कैसी? पानी की व्यवस्था इसमें फ्लैट है, मतलब दूसरे टूल से लेते हो? दूसरे 12 से। आप ऐसा कर सकते हैं ना, गड्ढा खोद करके एक कुंडी टाइप की बना लो, उसमें प्रेशर पंप डाल के अपना चालू कर लेते हैं। आपकी बात करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा बजट अपना है, थोड़ा ऐसी था जी। अच्छा, ये प्लांटेशन आपने किस डेट को करी? ये प्लांटेशन करी थी मैंने, ये करी थी अप्रैल के फर्स्ट में जी। अप्रैल फर्स्ट वीक में आपने करी जी। बेसिकली मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो रेड लेडी 786 है, चाहे आप कोई देसी वैरायटी लगाएं, चाहे कोई हाइब्रिड वैरायटी लगाएं, पौधा 90 दिन के अंदर आपका फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये जो प्लॉट है जी, ये लगाया आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में, यानी कि अब पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जी। अभी हम अगस्त में चल रहे हैं। अगस्त में आज तारीख हमारा कितना? 12 तारीख है। 12 तारीख यानी कि 3 चौक 12, यानी 90 दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी थी, जबकि इसमें फल बन गया है और अगस्त में हम लोग हैं। देखो तो ये मैं दिखाना चाहूँगा, देखो। और सर एक चीज और रही है इसमें बीच में, इसमें मैंने जो है बीच में तरबूज और ले लिया। वो थोड़ा सा जो है, थोड़ा उसमें भी मतलब एनर्जी वेस्ट करी है, मतलब इसमें अगर तरबूज ना लेते इसमें तो ये थोड़ा और भी मतलब जबरदस्त पौधा होता। बिल्कुल। अगर तरबूज ना लेते इसमें, अगर बिल्कुल अलग से बोते, ये भी एक मैंने अनुभव करा कि एक ही फसल ली जावे, ये भी एक मतलब उसमें हमारा हम सोचते तो है ज्यादा कमाई के लिए, लेकिन उल्टा हो रहा है आज। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे ही गलती करते हैं ना उसमें। उन्हें वो आप ऐसे अगर बताएंगे कद्दू वर्गीय फसल आपको तो मना किया गया था, कद्दू वर्गीय फसल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि क्या है कि पपीते को पूरी लाइफ में एक पेड़ की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जो 10 से 12 महीने में देना होता है। नाइट्रोजन 200 ग्राम, नाइट्रोजन कम से कम देंगे। नाइट्रोजन अगर ज्यादा दे दिया तो उसका हाइट पकड़ जाएगा ये। जी। नाइट्रोजन 200 ग्राम और फॉस्फोरस वो देते हैं 400 ग्राम, पोटास देते हैं 500 ग्राम। जो पल्प बनेगा वो पोटास से बनेगा इसके अंदर। कभी कभी क्या होता है किसान भाई को सूख करके गिरता है वो, तो पोटास और फॉस्फोरस की कमी से गिरता है। जी। और इसकी हाइट है ना ठीक ठाक जाएगी, और आपने सही से केयर की तो कम से कम ये 2 साल चलेगा बगीचा। जी। 2 साल। और इसमें अगर खेती करना चाहें तो इसमें ज़्यादातर गेंदा लगाएं। जी, गेंदा से क्या है कि जो कीड़े हैं वो भी नहीं आएंगे। जी। और इसका पॉलिनेशन बहुत अच्छा होगा। वैसे इसमें और क्या कठिनाइयाँ आई इसमें? बस कठिनाइयाँ सर कोई इतनी बड़ी नहीं आई। सबसे बड़ी तो हम भी मान रहे हैं कि इसमें जो है एक ही फसल लगानी चाहिए, हमें तरबूज ना लगानी चाहिए, बिल्कुल एक ही लगानी चाहिए। दूसरा ड्रिप और मल्चिंग लगाना चाहिए। ड्रिप और मल्चिंग लगानी तो आपको कोई टेंशन की जरूरत, मतलब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार शुरू में स्टार्टिंग में 1-2 बार है ना, आपको
मतलब वो फर्टिगेशन करना पड़ेगा Fertigation। एक बार शुरू स्टार्टिंग में, यानी कि मान लो 1 महीना आपको केयर करनी है, ये टोटल 1 महीना ना पकड़ कम से कम 3 महीने की जो फर्स्ट शुरुआत है। और उसमें न्यूट्रिशन की कमी ना रखें स्टार्टिंग में। और उसके बाद ये बराबर डोज डालते रहे, कोई देखने की जरूरत नहीं। अगर मल्चिंग हमारी ड्रिप है बहुत ही आसान दूरी चीज़ है। समान और एक दूरी है, एक विशेष कर जो हमें अनुभव करा जी, इसमें दूरी जो है 8 बाई 6 तो कम से कम होनी चाहिए। 8 बाई 6 तो कम से कम होनी चाहिए। नहीं जिग जग में आप 8 बाई 5 रख लो चलेगा, चल लेकिन जाएगा, ये जो 6 बाई 6 और 5 बाई 5.5 मतलब पौधे से पौधे की जो है ना, पौधे लाइन से लाइन की दूरी वो 8 भाई वो 6 बाई 6 की। और जो अपने पौधे से पौधे की तो 5 भी चल जाएगी, लेकिन लाइन से लाइन एयर वेंटिलेशन होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एयर वेंटिलेशन होना मैं चाहिए। कह रहा हूँ कि फलवार में वो कहते हैं लोग, हमारे यहाँ नहीं होता पपीता, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा पपीता कहीं है, ना कहीं गलती होती है। वो अपनी तरफ से गलती है। अब थोप दें कि मतलब ये पपीता नहीं होता। आदेश जी कभी कभी क्या होता है कि देखो नर्सरी वाले पौधा बेचने के चक्कर में वो लोग चिकनी मिट्टी में भी लगवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चिकनी मिट्टी में क्या है कि जिस समय पौधे की प्लांटेशन हो सकता है उस समय पानी ना हो, जी जी जी। तो पानी नहीं होगा तो पौधा आराम से हो जाएगा, लेकिन बरसात आएगी तो वो डंप हो जाएगा, बिल्कुल डंप हो पूरा जाएगा, पत्ते गिरा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा खेत हमारा ऊंचे पे होना चाहिए। अगर हमारा सैंडी और बलुई दोमट मिट्टी है तो वो भी ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे पे जी, ऊंचे पे। अब जो बलुई दोमट है, अब आपका पहला एक वाला कोना है वो पूरा बैठ गया। जी जी। क्यों बैठा वो? मिट्टी तो सेम है बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन साइड से पानी आ गया। हाँ जी। तो ये सारी चीजें हैं। पपीते में बेसिकली क्या है कि पानी आप- तो दुश्मन है जी, बिल्कुल इसका। पानी दुश्मन है, पानी चाहिए से, बिन पानी के भी चला जाएगा नहीं, ये। पानी में जाएगा, लेकिन ज्यादा मतलब नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल जी। जी, जी, जी। और मेरे खेत में तो ऊपर का जो अच्छा बरसात का वैसे पानी यहाँ आया पर ना, लोगों का रुझान कैसा है पपीते के लेकर? पपीते के लिए जी देखो, मैं बताऊं, किसान तो एक बार जब सक्सेस हो जाएगा, दूसरा आदमी जब लगेंगे। लेकिन अभी- अब तो यहाँ पे गलती ये होगी ना कि बहुत ज्यादा घना लगा दिया। दूसरा क्या फिर भी है ना नहीं मैं आपको अभी बता घना रहा हूँ, लगा दे, लेकिन दिक्कत नहीं है जी। अभी ये अब कवर हो जाएगा, कोई कवर दिक्कत हो जाएगा, नहीं है, कोई बढ़िया दिक्कत नहीं बगीचा हो रहा है, कोई कमी नहीं है बगीचे में, बस ये थोड़ा सा घना लग गया है। अच्छा और क्या है इसमें जैसे प्रॉब्लम आई इसमें, जैसे कि न्यूट्रेंट की कमी? हाँ जी, न्यूट्रिएंट की कमी आई उस टाइम पे। दरअसल एक दिक्कत हो रही है हमारे पास ड्रिप ना होने की वजह से, तो ड्रिप में अलग से मतलब फर्टिगेशन करने में दिक्कत आती है। अगर अगर मल्चिंग अगर के अंदर आदेश जी drip हो तो अगर आदेश जी ड्रिप होता ना इसमें, हाँ जी, तो ड्रिप से शायद हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो सरकार भी खूब अच्छा दे रही है तो किसानों को लेना चाहिए। जी जी अब जी देखिए यहाँ पे जी सर। पूरा ये फल ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, जी 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 ये फल ड्रॉप जो हुआ है ये न्यूट्रेंट कमी से हुआ है। जी जी अब जो बेजल डोज देनी है वो पौधे की जहाँ पे साइड आ रही है जी 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 वहाँ थोड़ी सी मिट्टी निकालो जी और पूरा जो भी ग्रेनुअल्स है अपने मिला करके आप आराम से 50 ग्राम उधर 50 ग्राम उधर डालो। और ड्रिंचिंग के लिए जी हर महीने, जी ये थोड़ा सा फाड़ लेना इसको, जी 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 हर महीने चाहे फंगस आए या नहीं आए। जी जी एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग क्या है जो फार्मर्स हैं वो लोग जब फंगस आ जाती है हाँ जी हाँ जी तब उसके आप उसमें जी, जी, ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन तब ट्रीटमेंट संभव नहीं जी है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी लीफ कल आ गया जी, तो जी। लीफ कल का पहले से करके चलो, जी 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 चाहे रोग आए या ना आए, आपको करना तो बिल्कुल करना है। बिल्कुल। मकड़ी का मतलब पहले ही मकड़ी का मच्छर अरे का। दूसरा एक चीज मैं बताऊं, ये जो इंडिकेशन है ये वाला पीला वाला, जी जी ये इंडिकेशन है कि आपके खेत में फंगस आने वाली है, फंगस आ गई जी, आनी आ गई जी, इसमें तो आ गई जी, समझे? ये पेड़े में तो ये अब मान लो। इसके लिए क्या करना है, वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है, ह्यूमिक एसिड है, जी जी जो भी हम लोग देते हैं वो जो फंगिसाइड डालते हैं वो हर महीने डलनी चाहिए इसमें। जी 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 यानी कि आपका थाइप्रेन मिथाइल स्टेप्टोसाइक्लिन और थाइमेथोक्सम, जी 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 ये मान के चलिए आपको हर महीने डालना ही डालना है। बिल्कुल बेसल डोज जो होती है, बेसल में हम लोग डालते हैं जैसे कि डीएपी है, पोटास है, माइक्रोन्यूट्रेंट है जी 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 और आपका ह्यूमिक एसिड है, जी ये हर महीने आपको डालना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। उसके बाद जो वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है, क्योंकि इस समय जो पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, इस समय जी। इसको पोटास की और फास्फोरस की जरूरत है। जी जी तो आप नाइट्रोजन बिल्कुल बंद कर दो इसमें और इसमें पोटास और फास्फोरस देना स्टार्ट करो, जैसे कि 005234 है। जी 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 1 एकड़ के लिए कम से कम आप 3 किलो ड्रिप इरिगेशन में करो या आप इस तरीके से पौधे को पिलाओ ड्रिंचिंग के रूप से। जी 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 दूसरी बात, जब भी आपको फूल का गुम्बद दिखाई दे इसमें, जी तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन, जी कैल्शियम कम से कम लेना है आपको 3 किलो और बोरोन लेनी 400 ग्राम, दोनों को मिक्स करके आप उसमें डालो। जी अभी आप भाई साहब ने एक मेरे को पेड़ दिखाया कि इसमें फल नहीं आ रहा है, तो जी, क्या है, एक तो वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का शिकार हो चुका है। जी जी दूसरा क्या है कि हमने क्या करना है कि 9-10 महीने के अंदर आप, सिंपल सी बात है कि आपने एक भैंस बांधी,
हाँ जी या गाय ले लो, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल अगर आपको उससे 20 लीटर दूध लेना है जी तो 20 लीटर का रातब आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा जब तो पपीता हमारा जस्ट उसी तरीके से है, आप इसे मत दो, बिल्कुल एकदम फल गिरा देगा, फूल गिरा देगा, ये इसके इंडिकेशन है। बिल्कुल, पीला बिल्कुल, पत्ता हो जाएगा, इसका बिल्कुल, फंगस का बिल्कुल, इंडिकेशन खुद ही बिल्कुल, बोलता है कि जी मेरे को प्रॉब्लम ही आ गई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो तो सिर्फ है इसकी बात को समझना होता है कि ये कह क्या रहा है। जी 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 तो इसकी खुराक पे ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो प्लांटेशन इसमें लेट हुई, जी लेट भी हुई इसमें, जी 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 भाई हम लोग अप्रैल में गए, अगर ये प्लांटेशन मार्च के अंदर हो जाती, जी जी क्योंकि उस समय टेम्परेचर जो है बिलो 30 डिग्री रहता है, जी 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 और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि पौधे के अंदर क्या होता है, पूरा पानी रहता है, लू पड़ेंगी, गर्म हो जाएगा और पौधा मर जाएगा, जी 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 बहुत समस्या थी उस टाइम पर जी। समझे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आगे से कोई भी किसान भाई को क्या है कि ये जो बीच में खेती करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, इस बेड में बनने में प्रॉब्लम आई है। जी ये जो हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये कम से कम 1-1 फीट नीचे होना चाहिए था ये, और ये वाली मिट्टी यहाँ ऊपर होनी चाहिए थी मिट्टी, और ये इस पर ड्रिप लाइन बिछी होती है, हाँ जी हाँ जी पानी कितना भर जाए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी समझे, पौधा एकदम सेट चलता है। दूसरी हमारी तरफ से कोई दिक्कत आई नहीं बहुत अच्छी जी, आपकी तरफ बराबर सलाह इसमें क्या है कि जो हम लोग एक पत्रिका देते हैं ना, पत्रिका के हिसाब से चलते रहो, बाकी आप सॉइल टेस्ट वगैरह करा करके भाई क्या चीज़ कमी है तो उसे बढ़ा सकते हो, किस चीज़ को घटा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। अब टोटल ये मानो आपका बगीचा हो गया, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लगभग चौथे 5वें महीने में चल रहा है, जी 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 और कम से कम ये मानो आप नवंबर से आपकी तोड़ चालू हो जाएगी, जी जी और तोड़ के बाद इसमें क्या है, ठंड आएगी, जी हाँ जी ठंड में फल खराब होना है, जी जी ये बिल्कुल सत्य है। जी। अब उसको बचाना है बस खाली, जी बचाने के लिए क्या करना है हमें, जाड़े के अंदर जी एक नॉन वूवन क्रॉप कवर आता है, फ्रूट कवर, जी जी हम क्या करेंगे, ये सारे यहाँ तक लग जाएगा पौधा, ये फल से देखो, ये वाला देखो, ये अभी चल रहा है, अभी तो ये जी देखे अभी जी जी अभी कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से इस पे 20-22 फल है इस पे, जी जी और देखो आगे 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 काउंट नहीं का, अभी चलेगा आगे ऊपर, अभी कच्चा पौधा है, अभी तो बिल्कुल यौवन अवस्था में है ये। कच्चा जी बिल्कुल कच्चा जब ये पूरा लद जाएगा पौधा, तो जो पका पका होगा लगभग आपका फरवरी मार्च वाला, जी लगभग 70% माल निकल जाएगा, जी जी 70% माल आपका सही रेट में निकलेगा। जी जो 30% माल रहेगा उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पूरा पानी होता है, सुक्रोज होता है, इसका मिठास होती है, जी जी क्योंकि कच्चापन जो है उसके अंदर रहता है, तो इसे हवा जब पड़ेगी तो इसकी स्किन चटकेगी, हाँ जी तो इससे दूध निकलेगा, पपेन ठंड- निकलेगा ठंड ठंड से, जी जी क्योंकि इंसान का जब शरीर फट जाता है तो ये क्या चीज़ है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके लूम बनाएंगे, मतलब नॉन वूमन ऐसा क्रॉप कवर है 2 मीटर चौड़ा होता है, Crop cover लेंथ है। 600 मीटर के आसपास आती है उसकी, ऐसा करके लपेट दो और ऐसा करके गांठ मार दो, और नीचे भी गांठ मार दो, जो भी 30 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो माल बचेगा वो आपका मार्च अप्रैल में इतना अच्छा पैसा देगा, क्योंकि अब की बार जो है ना, जो रमजान है वो भी आपका मार्च में आ रहा है, हाँ जी हाँ अच्छा जी जी। हाँ जी तो ये जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों को ये भी नहीं पता है, जो पपीता लगा दिया कि क्रॉप कवर भी इस पर लगाना है, जी जी ये जी पत्ते काटने पड़ेंगे जी उस टाइम पे ये सब अपने आप गिर जाएंगे अच्छा 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 जी जैसे कि मैच्योर होगा। हाँ, हाँ। अभी क्यों है, क्योंकि जो हम लोग बोरोन दे रहे हैं ना वो इसको पकड़े हुए हैं। हाँ जी अब जैसे ये वाला फल देखो, ये टेढ़ा हो रहा है ना, ये वाला, हाँ जी ये अभी इसमें कैल्शियम कमी है, इसमें कैल्शियम पोटास सब डलेगा इसके अंदर, ये पीला हो रहा है ना, ये हाँ जी 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 ये नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए जी अब इसे तोड़ दो, ऐसे खराब फल को तोड़ दिया करो, क्योंकि उससे क्या है कि जो न्यूट्रेंट हम दे रहे हैं ना उसके अंदर भी जा रहा है, हाँ जी तो ये चीज़ देना। दूसरा क्या है कि अब जैसे इसको फल को हमें फ्रूट में कन्वर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, जी 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 तो उसके लिए आपको क्या करना है, बायर कंपनी की प्लानोफिक्स आती है, अच्छा हाँ जी जी ठीक है, कम से कम ये ले लो आप 4.5 ml पर पंप जी, जी। 15 लीटर का भी हो सकता है, 20 लीटर का भी होगा, जी जी हाँ जी और उसके साथ में ले लो आप बायोबीटा या जीब्रस, बायोबीटा है जी हाँ, तो वो कम से कम 20 ml ले लो, और इसका ना महीने में कम से कम 2 बार स्प्रे मारो। जी सर दूसरा क्या है, पूरे पत्तों पे पूरा पत्तों पर मारो, डंडे पे पूरा, हाँ जी हाँ जी हाँ। दूसरा क्या है कि एक बार पौधा स्ट्रेस में जाता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो एक सिलिक्सोल कंपनी का, प्रीवी लाइफ कंपनी का सिलिक्सोल आता है, अच्छा जी कम से कम 20 ml पर पंप के हिसाब से एक बार स्प्रे मारवा दो। उसमें क्या होता है वो क्या है कि पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, वो अच्छा, वो थोड़ा सा कंडीशन की, जो अंदर की कंडीशन है वो एडवर्स करेगा उसको। जी 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 प्रीवी कंपनी का सिलिक्सोल कंप आता है, वो हमेशा मानना चाहिए, हमें कम से कम महीने में एक बार मानना चाहिए। जी जी बता दिया बेसल डोज हर महीने देनी है, जी जी क्योंकि किसानों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि वो बार बार यही पूछते हैं कि भाई अब खेत में क्या दें क्या ना दें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट ये मोटे खादों का बहुत रोल है इसमें। दूसरा क्या है ना, देखो अभी इसमें आपके खेत में ना एफिड दिख रहा है, ये जी जी जी
कोई सिंपल सा कोई जैसे आपका वो कौन सा था वो जो आपने एक बार मेरे को मैसेज भी किया था, अच्छा वो कंटिन्यू हर महीने लगाओ। अच्छा जी, जैसे मतलब ये कौन सा था? 304 302 कौन सा था? 303 जी, 303 बिल्कुल जी, हर महीने से लगाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे हर महीने लगाओ। जी 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 जी, फंगीसाइड और एक नीचे इंसेक्टिसाइड है, थाइमोक्सम हो गया और आपका ये थाइफोनेट मिथाइल हो गया, स्टेप्टोसाइक्लिन हो गया, जी जी जी, ये जरूर डालो। थाइमोक्सम लेना है आपको आधा ग्राम पर लीटर, यानी कि 200 लीटर का बैरल लो। जी 200 लीटर के बैरल में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी 400 ग्राम डालो उसमें थाइफोनेट मिथाइल, जी, 100 ग्राम डालो थाइमोक्सम अच्छा और जी, 30 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन गर्म पानी में कर लो, उसे घोल लो, ठंडे में घुलता नहीं है वो। जी जी जी, उसके बाद 250 ml एक नपना लो, बांध लो उसमें पंप में, और 250 ml इसके पैरों इसके हाथ देते जाओ। दूसरी बात, कभी भी कच्चे पौधे पे मिट्टी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि कच्चे पौधे पर अगर मिट्टी चढ़ा दी तो पौधा क्या है, गल गल जाएगा। जाएगा, गल ठीक है जाएगा, जी? गल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पक रहा है ये वाला, देखो ये वाला पोर्शन है ये, जी जी, ये यहाँ तक आप इसे पुताई करो इसकी। हाँ बिल्कुल चल रहा है, वाइट रूट इसमें है। बाकी हर महीने इसमें आप माइक्रोराइजा, जी जी जी, माइक्रोराइजा इसमें हर महीने डलवाओ। अच्छा जी, माइक्रोराइजा क्या है कि इसकी जो वाइट रूट्स हैं, जो फीडिंग रूट्स है, वो उन्हें बढ़ाएगा जी, उन्हें बढ़ाएगा। और माइक्रोराइजा ट्राइकोडर्मा एक ऐसी फंगल है, वो क्या नाम है, जो फंगस को खाती है। जी जी जी, और सुडोमोनास, ये आपको हर महीने यूज़ करना है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। दूसरा क्या है कि अगर वर्मी कंपोस्ट हो घर पे, जी तो कम से कम ये जो गली है, जी जी, यहाँ पे कम से कम 5 किलो डालो, यहाँ 5 किलो डालो, उधर 5 किलो डालो, तो खेत में रंगत अलग दिखाई हाँ देगी। मतलब बराबर रहेगा, हाँ। रुकावट नहीं आएगी जरा। कहीं पे भी पीलापन खेत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंगस का अटैक है खेत के अंदर। तो इसके लिए आप वो जो बताया मैंने आपको, वो चीज़ डालो इसमें। और बाकी जैसे बेसल डोज डालते हैं तो उसमें अच्छा, थोड़ी सल्फर भी लगाओ जी इसमें थोड़ा? नहीं, सल्फर की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, सल्फर की ज़रूरत नहीं है, सल्फर डालना भी मत। बाकी सब यही चीज़ डालनी है। सल्फर डालते हैं गर्मी के अंदर, सॉरी ठंड के अंदर ठंड डालते हैं, ठंड जब पौधा हमारे गर्मी में आता है तब डालते हैं जी इसको। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से डालो। अच्छा लगा बगीचा, एक बार दिखा दो भी, ये देखो थोड़ा मकड़ी का भी आ रहा है इसमें, ये देखो चल रहा है। तो कच्चा है जी बिल्कुल एकदम, अभी तो बच्चा ही है जी, अभी बच्चा को थोड़ा सा। ये देखो, अच्छा ये जो गैप है ना, ये गैप समझ रहे हैं आपके, आपने जो नाइट्रोजन दी है ना, उससे ज़्यादा गैप आया है इसमें। जी जी जी, ये गैप आना नहीं चाहिए। तो ये गैप उससे आया जी, नाइट्रोजन ये घिनकी की वजह से गैप बन रहा है। नहीं, घिड़ की वजह से बना है, घिड़ की वजह से। घिनकी की वजह से हाइट ऊपर गई है, फैला कम है पेड़ा। बिल्कुल 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 अब अगर जो थोड़ा हाइट मतलब अगर थोड़ा होता तो डिस्टेंट होता मतलब तो नीचे भी रहता पौधा, एकदम ऊपर नहीं चलता जी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है, ये बीच पे लगता पौधा, यहाँ यहाँ बीच पे लगता, तो अभी क्या है, एक तो कुछ जड़ें नीचे जा रही हैं इसकी, क्योंकि अब ये माल पे लदेगा, कम से कम हमारा 60 से 70 80 किलो माल आ जाएगा इस पे, समझे। तो ये है, चलो चलो जी ठीक है। और दरअसल डोज भी डालो, काफ़ी टाइम हो गया इसमें। बिल्कुल डोज डालो, डोज पे बहुत ध्यान दो। अब देखो ये वाला पौधा है ना, ये बिल्कुल आ गया इसको ज़्यादा ध्यान दो, ये सब कचरे को हटवाओ यहाँ से, समझे। अब ये देखो सही चल रहा है। और जो मुड़ा हुआ उस पर ज़्यादा फड़ा गया जी। असल में क्या है कि एक टेक्निक आती है, बीच पे लगा और पौधे को थोड़ा बांध दो, हाँ तो जी। उससे क्या है, हाइट कम पकड़ता। ताइवान के अंदर एक पेड़ को 6-6 साल चलाते हैं वो, और अच्छा। एवरेज कॉस्ट 60 रुपये पर केजी के हिसाब से आती है, मतलब जो बिकता है मार्केट के अंदर जी, जी। हमारे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। पपीते को तो बचाना आना चाहिए, पपीता बहुत अच्छा देता है। अब क्या है कि जैसे जिनके भाई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक वैरायटी है ये 15 नंबर, उसमें क्या है 2-4% वो आयतन नर आ रहा है उसमें। अच्छा अच्छा अब उससे ज़्यादा पौधे मार लेंगे, लेकिन उसका क्या है, लोकल मंडी के हिसाब से ना वो सही है। अच्छा जी, हम लोग आइसबेरी लगाएंगे महंगा पड़ेगा, लेकिन वो सस्ता पड़ता है, जी जी वो सस्ता पड़ेगा, किसानों की इकोनॉमी में आएगा और अच्छा माल भी बिकेगा। जी जी। तो चलो सही है, फिर भी बगीचा बढ़िया है। जी। और बाकी ना इसमें डोज का विशेष ध्यान दो जी। ठीक है ना, डोज तो बिल्कुल थोड़ा सा हम भी है ना जी, इसमें से ये खरपतवार जो निकलवाया जी, अभी इसमें हवा नहीं लगेगी थोड़ा सा। और डोज सबसे बड़ी डोज कहीं मारना मैं इस टाइम अभी। पर इसमें वही जो मारते थे पहले, हाँ जी, 304 302 जो भी है ना, उसका स्प्रे करवाओ, क्योंकि मकड़ी भी आ रही है खेत के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ना अभी ठीक है, समय से हो जाएगा तो चलो, पर कुछ संदेश देना हमारे किसान भाइयों को दे दो, बहुत दूर तक बात जाएगी। हाँ जी, ये है कि किसान भाइयों कहूँगा कि पपीते खेती जो लोग नहीं, करना जो चाह लोग रहे हैं कहते हैं कि यूपी में नहीं होता है। ना जी, जो कहते हैं यूपी में होता है, क्यों नहीं होता, यूपी में बहुत अच्छे होता है। ये तो हम तो इतना टाइम भी नहीं दे पाए सर, और इतनी सारी पूर्ति भी नहीं दे पाए।
मतलब फिर भी बहुत अच्छा है। पर टोटल कितना एकड़ लगा रखा है आपने? ये जी 4 एकड़ है जी। 4 एकड़ है। 4 एकड़ है और 4 एकड़ वो भी लीज पे है? लीज पे है, सब कुछ खर्चा मतलब एकदम सारा लीज पे भी है, और मल्चिंग भी कराई है। अच्छा अच्छा, और चलो ठीक है किसान भाइयों, किसान भाई को ये कि मिलते बस हैं अगले लगाना वीडियो चाहे में। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो। ठीक है सर, नमस्कार।